नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक ऐसा मूवी एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि तुम लोग ऐसे ही देखते रहोगे। इस मूवी में साइंटिस्ट मानव को क्रिएट करने वाले के पास जाते रहते हैं। उधर जाने के बाद वो सब साइंटिस्ट के साथ क्या हुआ और वो सब क्या हो गई, इसे जानने के लिए वीडियो में बने रहिए। ऐसे ही मिस्टीरियस मूवी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। मूवी का नाम है प्रोमीथियस। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मूवी के पास चले जाते हैं। इस मूवी के पहले सीन में हमें दिखाते हैं कि करोड़ करोड़ साल पहले इस धरती में कोई नहीं था, यानी कोई जीव पैदा नहीं हुआ था। जहाँ देखो वहाँ बस साइलेंस ही था। तभी वहाँ एक एलियन शिप आता है। उस एलियन शिप के अंदर से एक एलियन बाहर आता है। वो एलियन सेम मानव के जैसा होता है। उस एलियन के हाथ में एक अजीब सा लिक्विड था। उस लिक्विड को पीने के बाद उस एलियन का बॉडी में मौजूद सभी डीएनए एक्सपायर होके अलग अलग होने शुरू हो जाता है। तभी वो एलियन नीचे पानी में गिर जाता है। अलग अलग हुए सब डीएनए उस पानी के साथ मिल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि उस एलियन ही इस धरती में मानव को क्रिएट किया था। यानी इस धरती में मानव क्रिएट होने के कारण वो डीएनए ही है। नेक्स्ट सीन करोड़ करोड़ साल फ्यूचर में जाता है, यानी प्रेजेंट में आता है। 2089 में आता है। वहाँ साइंटिस्ट रिसर्च करने के समय उनको एक पेंटिंग मिलता है। उस पेंटिंग में एक आदमी सोलर सिस्टम की एक ग्रह की तरफ दिखा रहा था। उसको देख के वो साइंटिस्ट हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग 60 या 70 हजार साल पहले का था। रुकिए रुकिए, ऐसी एक ही पेंटिंग नहीं, धरती की अलग अलग जगहों से बहुत सारे पेंटिंग मिला होता है। ये सब को देखकर साइंटिस्ट हैरान हो जाते हैं, क्योंकि 60 या 70 हजार साल पहले मानवों को सोलर सिस्टम के बारे में कैसे पता था। उस टाइम पे मानव आदिवासी की तरह जंगल में रहते थे। इससे उन सबको पता चल जाता है कि ये सब पेंटिंग हमें क्रिएट करने वाले इंजीनियर्स है। हाँ, इस मूवी में मानव को क्रिएट करने वालों को इंजीनियर्स बुलाते हैं। इधर से नेक्स्ट सीन 2089 में शिफ्ट होता है। वहाँ साइंटिस्ट इंजीनियर को ढूंढते हुए प्रोमीथियस के नाम के स्पेसशिप में एक ग्रह की ओर जा रहे होते हैं। तभी हमें स्पेसशिप के अंदर दिखाते हैं सारे साइंटिस्ट और क्रू मेंबर्स स्लीपिंग चैम्बर्स के अंदर सो रहे होते हैं। लेकिन एक आदमी घूमता हुआ स्पेसशिप को कंट्रोल कर रहा होता है। उसका नाम डेविड था। एक्चुअली वो मानव नहीं था, वो एक बहुत ही एडवांस एआई रोबोट था। उसको धरती में मौजूद सारे लैंग्वेजेस को लिखना और पढ़ना आता था। इसीलिए इंजीनियर्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसको लेके जा रहे होते हैं। उसको इंजीनियर्स की भाषा भी समझ आता था। बहुत सारे साल ट्रैवल करने के बाद वो स्पेसशिप उस ग्रह के पास आता है। उसे देख के डेविड सभी साइंटिस्ट्स और क्रू मेंबर्स को नींद से उठाता है। फाइनली डेस्टिनेशन मिलने से सभी साइंटिस्ट्स और क्रू मेंबर्स पार्टी कर रहे होते हैं। तभी साइंटिस्ट्स को एक रूम में बैठाया जाता है। उस रूम में एक होलोग्राम वीडियो भी प्ले किया जाता है। उस वीडियो में पीटर का नाम का एक बूढ़ा आदमी को दिखाया जाता है। इस आदमी ने ही इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था, यानी इंजीनियर्स को ढूंढने के लिए इसने ही इन्वेस्ट किया था। नेक्स्ट पीटर उधर मौजूद चार्ली और उसकी गर्लफ्रेंड शाह को स्टेज में बुलाता है और बोलता है कि इन सबको बोल दो हम क्यों इस ग्रह में जा रहा है। तभी चार्ली बोलता है कि हमें धरती की अलग अलग जगहों से एक ही तरह का पेंटिंग मिले है। उस पेंटिंग में एक आदमी सोलर सिस्टम को दिखा रहा था। तभी हम स्पेस में रिसर्च करने के बाद उसी के तरह एक सोलर सिस्टम मिला। शॉकिंग न्यूज़ ये है कि उस सोलर सिस्टम का एक ग्रह में हमारे धरती की जैसे ही पर्यावरण था। इसी ग्रह में हमें क्रिएट करने वाले इंजीनियर्स होने की बहुत ज़्यादा चांस है। उनसे मिलके पूछना है कि वो सब मानव को क्यों क्रिएट किया था। ये सब बोल के चार्ली उसका बातें ख़त्म करता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाता है कि सभी साइंटिस्ट उस ग्रह में जाने के लिए सब कुछ तैयार कर रहे होते हैं। उस ग्रह में एंटर होने के बाद उन सबको पता चलता है कि उस ग्रह में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। उसके साथ केमिकल्स भी मिला हुआ था और उस ग्रह में स्पेस सूट के बिना जी नहीं सकते। और उस ग्रह में किसी को भी एक भी क्रिएचर नज़र नहीं आता। वो ग्रह पूरा खाली होता है। बहुत सारे सर्च करने के बाद उधर चार्ली को एक बिल्डिंग नज़र आता है।
उसे देखने के बाद चार्ली कैप्टन को उस बिल्डिंग के पास स्पेसशिप को लैंड करने के लिए बोलता है। लैंड करने के बाद सभी साइंटिस्ट उस बिल्डिंग को देखकर हैरान हो जाते हैं। उन सबको डर के साथ खुशी भी हो रहा था। तभी कैप्टन बोलता है कि 6 घंटे के बाद रात होता है, इसीलिए हम सुबह जाएंगे। पर चार्ली नहीं मानता और बोलता है कि उसके अंदर क्या मौजूद है उसे मैं अभी जानना चाहता हूँ। तभी सभी साइंटिस्ट स्पेस सूट को पहन के उसके अंदर जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं। तभी चार्ली डेविड को पूछता है कि तुम एक रोबोट हो, तुम स्पेस सूट क्यों पहन रहे हो? तभी डेविड बोलता है कि मुझे मानव की जैसा ही रहने के लिए डिज़ाइन किया है, इसीलिए मैं पहन रहा हूँ। अगर मैं नहीं पहनता तुम लोग मुझे मानव नहीं मानते हो, इसीलिए पहन रहा हूँ और मैं इसे बिल्कुल पहनूंगा। नेक्स्ट सभी साइंटिस्ट अलग अलग गाड़ियों में उस जगह की ओर जा रहे होते हैं। तभी वो सब गाड़ियों को रोक के सभी इक्विपमेंट्स लेके उस बिल्डिंग के अंदर जाते हैं। अंदर से वो बिल्डिंग बहुत ही बड़ा होता है। तभी वो साइंटिस्ट उस जगह को स्कैन करने के लिए छोटे छोटे डिवाइसेस जोड़ देते हैं। वो डिवाइस स्कैन करने के साथ ही इस साइड प्रोमेथियस शिप में उस जगह की 3D मैप क्रिएट हो रहा होता है, ये जानने के लिए कि वो जगह कितना बड़ा है और कितना दूर है। ऐसे ही चल के साइंटिस्ट एक जगह में आते हैं। उस जगह में हीट से स्टीम होके स्टीम से पानी क्रिएट हो रहा होता है। तभी चार्ली उस एनवायरनमेंट को चेक करके बोलता है कि हम इधर स्पेस सूट के बिना रह सकते हैं, क्योंकि इस जगह में धरती की तरह ही वातावरण है। इसीलिए चार्ली स्पेस सूट को ओपन कर रहा होता है। तभी उनका गर्लफ्रेंड उसको ना ओपन करने के लिए बोलता है। चार्ली उसका नहीं सुनता और वो स्पेस सूट को ओपन करता है। इसे देख के सभी लोग स्पेस सूट ओपन कर लेते हैं। ऐसे ही चलते हुए डेविड को एक जगह में लेटर दिखाई देता है। उसको टच करने के बाद एक होलोग्राम वीडियो प्ले होता है। उस वीडियो में बड़ी एलियंस किसी से भी डर के भाग रहे होते हैं। तभी उस वीडियो में एक एलियन गिर जाता है और उठ के फिर से गेट के पास चलने के बाद गेट बंद होता है और वो एलियन वही मर जाता है। तभी साइंटिस्ट उसे फॉलो करके आते समय उसको एक एलियन की डेड बॉडी मिलता है। वो बॉडी मानव से भी 4 टाइम्स बड़ी होता है। इसे देख के 2 साइंटिस्ट डर के वापस शिप में चले जाते हैं। इस साइड डेविड को और एक लेटर मिलता है। उसको टच करने के बाद एक डोर ओपन होता है। अंदर उनको मरा हुआ एलियन का सिर मिलता है। तभी साइंटिस्ट उस सिर को शिप में लेने के लिए डिसाइड करते हैं। ऐसे ही आगे चलने के बाद उन सबको मानव के जैसा दिखने वाली एक फेस दिखता है। ऐसे ही उनको अंदर बहुत सारे पॉट्स दिखाई देते हैं। उन सबको पता नहीं होता कि वो सब क्या है। नेक्स्ट डेविड देखता है कि एक बॉक्स में लिक्विड जैसा एक जीवी मौजूद था, लेकिन वो इसे किसी को भी नहीं बताता। तभी शाह देखता है कि उस जगह में वातावरण चेंज हो रहा था, क्योंकि डोर ओपन करने के कारण बाहर वाली हवा अंदर आ रहा होता है। वो ज़्यादा समय उधर रुक नहीं सकते हैं, इसीलिए बॉक्स में मौजूद जीवी हिल रहा था। उसी समय शिप में मौजूद सभी लोग बोलते हैं कि एक बड़ी तूफान हमारी तरफ आ रहा है। बस 15 मिनट में हम डोर क्लोज करने वाले हैं, इसीलिए आप आ जाना चाहिए। उसे मान के वो सब एलियन की सिर लेके बाहर जाने की तैयारी कर रहे होते हैं। उसी समय डेविड किसी को ना बोल के उधर मौजूद एक बॉक्स को बैग में डाल के ले जाता है। वो सब जाने की समय तूफान उनके पीछे ही आ रहा होता है। तभी बैग में रखा हुआ एलियन का सिर गाड़ी से गिर जाता है। उसे लेने के लिए शाह जाके उस तूफान में फंस जाता है। कैसे भी करके वो सब उसको बचा के शिप में ले जाते हैं। उस तूफान से बच के शाह अंदर आता है और इस साइड हमें उसी बिल्डिंग के अंदर दिखाते हैं कि बॉडी से डर के जाने वाला साइंटिस्ट बाहर का रास्ता बोल के बिल्डिंग के अंदर फंस गए होते हैं। इसीलिए कैप्टन उससे कांटेक्ट करके बोलता है कि बाहर एक बड़ा तूफान आया है, इसीलिए एक दिन तुम वहीं रुकिए और दूसरे दिन हम आके तुम्हें ले जाएंगे। शिप की कैप्टन को वो दोनों मान जाते हैं और वही एक दिन समय बिताने के लिए फैसला करता है। इस साइड हमें शिप में दिखाते हैं कि उस बिल्डिंग से लेके आने वाली एलियन की सिर को टेस्ट करने के समय उनको पता चलता है कि उस सिर के ऊपर एक हेलमेट है। उस हेलमेट को निकालते समय सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो एलियन का फेस बिल्कुल मानव के जैसा होता है।
और उस एलियन को जिंदा करने के लिए उसको शॉक ट्रीटमेंट देने की फैसला करते हैं और देते भी है। और देने की कुछ समय के बाद वो एलियन जिंदा भी होता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो एलियन का सर कोई प्रॉब्लम की वजह से फट जाता है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैरान हो जाता है क्योंकि उस एलियन का डीएनए और मानव का डीएनए सेम होता है। और दूसरी साइड हमें डेविड को दिखाते हैं। वो उस बिल्डिंग से लेने वाली बॉक्स को ओपन करके देख रहा होता है। तभी उसको उस बॉक्स में एक एलियन का डीएनए मिलता है। इससे हमें पता लगता है कि इंजीनियर्स इस ग्रह में अलग अलग जीवी को क्रिएट कर रहे थे। नेक्स्ट डेविड इस डीएनए मानव के ऊपर कैसा काम करता है इसे देखने के लिए चार्ली के पास आके उसको ड्रिंक्स में डीएनए को मिला के पीने के लिए देता है। चार्ली भी पी लेता है। नेक्स्ट बिल्डिंग में मौजूद साइंटिस्ट को एक जगह में इंजीनियर्स की बहुत सारे डेड बॉडीज मिलते हैं। ऐसे ही चल के वो दोनों एलियंस के डीएनए रखा हुआ जगह में आ जाते हैं। तभी उनको एक सांप की तरह दिखने वाली जीवी नजर आता है। उसको फ्रेंडली समझ के एक साइंटिस्ट उसे छूने के लिए जाता है, लेकिन वो इतना डेंजरस था कि वो उसके हाथ में लगकर उसके हाथ को ही तोड़ देता है। और वहीं मौजूद दूसरी साइंटिस्ट एलियन की डीएनए पर गिर के मर जाता है और दूसरी साइड इस सांप उसे भी मार देता है। नेक्स्ट हमें प्रोमेथियस शिप के अंदर दिखाते हैं। उधर चार्ली की हाल धीरे धीरे खराब हो रहा था क्योंकि डेविड दिया था ना उस एलियन के डीएनए की वजह से उसका हाल बहुत खराब हो रहा था। नेक्स्ट सभी साइंटिस्ट तैयार होके बिल्डिंग में रहने वाली दो साइंटिस्ट को लाने के लिए जाते हैं और बिल्डिंग में आके ढूंढने के बाद कहीं भी उनको साइंटिस्ट नजर नहीं आते। ऐसे ही चल के सब लोग एलियंस की डीएनए रखने वाली रूम में आते हैं। आके देखते हैं कि वो दोनों साइंटिस्ट मर गए होते हैं और दूसरी साइड देखते हैं कि चार्ली का हाल भी बहुत ही क्रिटिकल हो जा रहा था। इसीलिए सब लोग चार्ली को लेकर शिप में जाते हैं। इस साइड डेविड उसी बिल्डिंग में एक सीक्रेट जगह में आता है और आने के बाद उसको समझ आता है कि ये कोई बिल्डिंग नहीं है, ये एक स्पेसशिप है। उस जगह में बहुत स्लीपिंग चेम्बर्स मौजूद थे। वैसे ही वो आगे जाते समय उसको बटन्स दिखाई देता है। वो उस बटन को प्रेस करता है और उस बटन को प्रेस करने के बाद एक होलोग्राम वीडियो प्ले होता है। उस वीडियो में इंजीनियर्स आके चेयर में बैठ के बटन्स को प्रेस कर रहे होते हैं। तभी उस जगह में पूरा ब्रह्मांड का मैप आता है और डेविड को पता लगता है कि इंजीनियर धरती की ओर जा रहे होते हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम की वजह वही रुक गए थे। तभी डेविड एक स्लीपिंग चैम्बर में एक इंजीनियर को सोता हुआ देखता है। इंजीनियर का मतलब कोई नहीं बल्कि हमें क्रिएट करने वाले एलियंस है। इस साइड सभी लोग चार्ली को ट्रीटमेंट देने के लिए शिप में लेके आते हैं, लेकिन शिप का हेड ऑफिसर विकास चार्ली को अंदर आना नहीं देता क्योंकि वो इन्फेक्टेड था और उसे जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। लेकिन चार्ली को मरने के लिए कोई नहीं मानता और वो आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी चार्ली को समझ आता है कि वो जिंदा नहीं रह सकता है, इसीलिए चार्ली विकास के पास जाके उसे मारने के लिए कहता है। तभी विकास उसे आग में जला देता है। उसे देख के शाह रो के बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में डेविड उसको चेक करके बोलता है कि वो एक प्रेग्नेंट है। इसे सुन के शाह हैरान हो जाता है। इधर हमें समझ आता है कि डेविड चार्ली को मिक्स करके दिया था ना, और डीएनए शाह के पेट में बहुत बड़ी मात्रा में ग्रो हो रहा है। इसे देख के शाह और भी हैरान हो जाता है। वो कोई राक्षस की तरह ग्रो हो रहा था। तभी शाह इसे निकालने के लिए डेविड को बोलता समय उसका पेट में दर्द होता है। तभी डेविड उसको इंजेक्शन देके बेहोश करता है। थोड़ा समय के बाद शाह के बगल में दो डॉक्टर्स होते हैं। तभी शाह उन डॉक्टर्स को मार के सर्जरी के रूम में आता है। उस रूम में एक मशीन था, वो मशीन किसी भी तरह का ऑपरेशन कर सकता था। तभी शाह उसका पेट में मौजूद क्रिएचर को निकालने के लिए कमांड देता है। वैसे ही वो मशीन कमांड को सुनकर पेट में हुए उस क्रिएचर को स्कैन करके बाहर निकालता है। वो बहुत ही बड़ा होता है। तभी शाह उस क्रिएचर को मशीन में बंद करके रूम के बाहर आ जाती है।
नेक्स्ट सीन में एलियन की डीएनए में गिरने वाली साइंटिस्ट इन्फेक्टेड होके शिप के पास आके उधर मौजूद सभी लोगों को अटैक कर रहा होता है। कैसे भी करके वो सब उस इन्फेक्टेड पर्सन को मार देते हैं। और इस साइड शाह एक रूम में आकर देखता है कि पीटर इसी शिप में मौजूद था। और इधर इस मूवी का सस्पेंस रिवील होता है। पीटर को 100 साल पूरे हो चुके थे, वो मरने ही वाला था। तभी उसको शाह और चार्ली मिलके बोलते हैं कि हमें क्रिएट करने वाले एलियंस को ढूंढ के उससे मानव का लाइफ स्पैन बढ़ाया जाता है। इसीलिए पीटर इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था। अगर इंजीनियर्स मिला तो वो मरने से बच सकता है। नेक्स्ट सीन में सब लोग डेविड देख के आया हुआ इंजीनियर के पास जा रहे होते हैं, लेकिन शाह को पेट में अभी भी दर्द कम नहीं हुआ था। वो मेडिसिन लेके जाने के लिए तैयार हो रहा था। तभी उधर कैप्टन आके बोलता है कि मुझे लगता है ये प्लेनेट इंजीनियर्स का नहीं है। इधर इंजीनियर्स अलग अलग जीवों को क्रिएट करने के लिए इस ग्रह को उपयोग कर रहा था। इधर हमें पता चलता है कि हेड ऑफिसर विकास तो पीटर का बेटी है। नेक्स्ट सब लोग उस बिल्डिंग के अंदर आते हैं। सो रहे वाले इंजीनियर के पास जा रहे होते हैं। तभी हमें प्रोमेथियस शिप के अंदर दिखाते हैं। कैप्टन को पता चलता है कि वो बिल्डिंग रूम नहीं है बल्कि एक स्पेसशिप है। नेक्स्ट वो डेविड स्पेसशिप को ऑन करके सभी को बताता है कि इंजीनियर्स सब तैयारी करके धरती की ओर जा रहे थे। तभी कोई प्रॉब्लम होके यही रुक गए हैं। शाह उससे पूछता है कि क्यों इंजीनियर्स धरती में जा रहे थे। तब डेविड बोलता है कि इंजीनियर्स बहुत सारे क्रिएचर्स को क्रिएट कर रहे थे, इसीलिए मौजूद सभी क्रिएचर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए जा रहे थे। उसे सुन के शाह बहुत शॉक हो जाता है, पर उसका पता नहीं चलता कि इंजीनियर्स क्यों मार रहे हैं। नेक्स्ट डेविड स्लीपिंग चेम्बर में सोने वाली एलियन को उठाता है। वो एलियन सबको देख रहा था। तभी पीटर डेविड को मानव की लाइफ स्पैन के बारे में पूछने के लिए बोलता है। डेविड भी एलियन की लैंग्वेज में पूछता है, लेकिन उसका बात सुन के एलियन डेविड का सिर तोड़ देता है और उधर मौजूद सब लोगों को मार देता है। पर शाह उधर से बच के भागता है, लेकिन उधर मौजूद सभी लोग एलियन के अटैक से मर जाते हैं और उसमें पीटर भी मर गया था। लेकिन वो एलियन धरती में जाके सभी को मारने के लिए स्पेसशिप स्टार्ट करता है और सभी डोर्स को बंद करता है और शाह कैसे भी करके उससे बाहर आ जाता है और उसका जान बच जाता है। नेक्स्ट शाह स्पेसशिप के कैप्टन को कांटेक्ट करके सब कुछ बोलता है कि उसे हम रोकना चाहिए, लेकिन विकास उसे नहीं मानता। नेक्स्ट शाह बोलता है कि अगर हम नहीं रोकते तो हम जाने के लिए धरती ही नहीं होता है, क्योंकि एलियन धरती को अटैक करने के लिए जा रहा था। कैप्टन और पायलट उस स्पेसशिप को रोकने के लिए डिसाइड कर देता है, लेकिन विकास उसे नहीं मानता और वो बाहर जाने के लिए स्पेस सूट पहन रहा होता है। इस साइड एलियन शिप धरती की ओर जा रहा होता है और शिप का कैप्टन शाह के लिए एक छोटी स्पेसशिप को बाहर फेंकता है। तभी विकास भी स्पेस सूट पहन के शिप के बाहर आ जाता है। इस साइड कैप्टन और पायलट धरती को बचाने के लिए एलियन शिप से उस स्पेसशिप को टकरा देते हैं। इससे प्रोमेथियस शिप डिस्ट्रॉय हो जाता, लेकिन एलियन शिप को उतना डैमेज नहीं होता क्योंकि वो बहुत बड़ा शिप था। तभी वो एलियन शिप शाह और विकास के ऊपर गिर रहा था। उसमें शाह बच जाता है, लेकिन विकास के ऊपर शिप गिर के वो मर जाता है। अब इस ग्रह में शाह को छोड़ के कोई नहीं था और शाह चार्ली को याद करके रो रहा होता है। तभी डेविड उससे कांटेक्ट करके बोलता है कि प्लीज मुझे मदद करो। तभी शाह बोलता है कि मैं क्यों तुम्हें मदद करूं। डेविड बोलता है कि इधर स्पेसशिप है और मैं उसे ड्राइव कर सकता हूं। मैं तुम्हें दोबारा धरती में लेकर जा सकता हूं। तभी शाह मान के एक व्हीकल को लेके बिल्डिंग में जाता है और शाह डेविड से पूछता है कि क्या तुम्हें एलियन शिप चलाना आता है। तभी डेविड हाँ मुझे आता है, लेकिन तुम मुझे ठीक कर दोगे तो मैं चलाऊंगा। शाह बोलता है कि मुझे धरती में नहीं जाना है, मुझे इंजीनियर्स का ग्रह में जाना है, क्या तुम मुझे लेके जाओगे। तभी डेविड मानता है और पूछता है कि तुम क्यों उस ग्रह में जाना चाहती हो। तब शाह बोलता है कि हमें इंजीनियर्स ही क्रिएट किया है, लेकिन वो ही हमें डिस्ट्रॉय करने के लिए सोच रहे हैं।
इसका रीज़न मुझे जानना है, इसलिए मैं उधर जाना चाहता हूँ। नेक्स्ट सीन में डेविड और शाह एलियन शिप लेके इंजीनियर्स की ग्रह में जा रहे होते हैं। इससे ये मूवी ख़त्म होता है। इस मूवी का पार्ट 2 भी है। अगर उसे देखने हैं तो मुझे कमेंट करें। इस मूवी अच्छा लगी तो लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं वापस आता हूँ ऐसे ही एक वीडियो के साथ। Until then, stay tuned. Mystery Explainer Hindi।